नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के एक बहुत ही खास उपाय की। ये पूज्य गुरुजी की कथा से लिया गया है। और कमाल की बात यह है कि ये बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली है। तो चलिए समझते हैं कि ये 3 दीपक का अनुष्ठान कैसे किसी की भी दिली इच्छाओं को पूरा कर सकता है। हर हर महादेव। तो चलिए इसी भक्ति भाव के साथ इस विशेष उपाय को और गहराई से जानते हैं। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है। ये एक बहुत ही खास, एक अचूक उपाय है। और इसे करना कब है? महाशिवरात्रि की शाम को। कहते हैं इसका फल बहुत ही अद्भुत मिलता है। तो सवाल उठता है कि इस शक्तिशाली अनुष्ठान के लिए तैयारी क्या करनी होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सही समय क्या है और क्या-क्या सामान लगेगा। सबसे जरूरी चीज है समय। इस उपाय को प्रदोष काल में करना होता है। अब प्रदोष काल यानी शाम का समय, मोटे तौर पर कहे तो 5:30 से 7:30 के बीच का वक्त। और ये जो समय है ना, ये शिव पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और मजे की बात पता है क्या है? इसकी तैयारी इतनी आसान है, बस पूछिए मत। हमें सिर्फ 3 दीपक चाहिए, मिट्टी के हों या आटे के, दोनों चलेंगे। तीनों में गोल बाती रखनी है और तीनों में घी डालना है। बस इतनी सी तैयारी करनी है। ठीक है, तो तैयारी हो गई। अब आता है इस अनुष्ठान का सबसे मुख्य हिस्सा, यानी इन 3 दीपकों को सही जगह पर जलाना। और याद रखिए, हर एक जगह का अपना एक खास महत्व है। तो पहला दीपक कहाँ जलाना है? चलिए देखते हैं। जो पहला दिया है वो हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाना है। हम सब जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को कितना प्रिय है। तो समझ लीजिए कि इस जगह पर दीपक जलाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम है। पहला दीपक हो गया। अब बारी है दूसरे पवित्र स्थान की। दूसरा दिया हमें जलाना है आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले के पेड़ को भी बहुत पवित्र माना गया है और यहाँ दीपक जलाने का भी अपना एक अलग बहुत खास महत्व है। और अब तीसरा और सबसे जरूरी दिया। ये जो तीसरा और आखिरी दीपक है, इसे हमें सीधे शिव मंदिर में ले जाकर जलाना है। ये तो मानो सीधे भगवान शिव के सामने ही अपनी अर्जी लगाने जैसा है। तो जब तीसरा दिया मंदिर में जल जाता है, तब इस अनुष्ठान का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, यानी अपनी मनोकामना को महादेव के सामने रखना। मंदिर में दिया जलाने के बाद वहीं पर आराम से बैठना है और इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करना है। तो तीसरा दिया जलाने के बाद बस वहीं बैठ जाइए, मन ही मन शिवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। और फिर जो भी दिल में इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे पूरी श्रद्धा के साथ शिवजी से कह दीजिए। लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये उपाय सिर्फ एक ही बार करना है? नहीं, स्रोत बताते हैं कि इसका लाभ लगातार मिल सकता है। और इसकी वजह भी बहुत गहरी है। देखिए, शिवरात्रि हर महीने आती है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि कहते हैं। तो अगर इस छोटे से सरल से उपाय को हर महीने मासिक शिवरात्रि पर दोहराया जाए, तो मनोकामनाएं लगातार पूरी होती रह सकती हैं। पूरी भक्ति और विश्वास के साथ किया गया ये छोटा सा काम बहुत शक्तिशाली साबित हो सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये इतना सरल सा 3 दीपक का अनुष्ठान अगर हर महीने किया जाए, तो हमारी सच्ची दिली इच्छाओं को पूरा करने का एक पक्का रास्ता बन सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। हर हर महादेव।